जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट। उससे पहले हमें एक्सपोनेंट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। ओके, व्हाट आर देयर एक्सपोनेंट्स 1 1 और बेसिस एक जैसी हों, मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8। अब इसी एक्सप्रेशन को हम जब लॉग की सूरत में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे जी, कि लॉग ऑफ आंसर क्या है, लॉग ऑफ किसका, यहाँ आंसर 3 आएगा। किसका लॉग लिया गया, 8 का जी। किसकी बेस में, बेस 2 में। इससे मुराद ये और ये सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। इसका मतलब क्या है कि 8 को अगर 2 की पावर्स में लिखा जाए, 2 टाइम्स कितने होंगे, यानी 2 कितनी दफ़ा आएगा पावर में, कितनी दफ़ा, यानी 2 मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा करेंगे तो ये आएगा, यानी 2 की पावर क्या होगी तो ये वाली चीज़ आएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 125 है, आपको पता है ये 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। या हम चलें ले लेते हैं कि ये 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। मैं ले लेता हूँ 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 25। तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, इसको लॉग में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लॉग, अब ये जो पावर है, ये जो पावर है ये आंसर होगा किसका जी, बेस कितनी है, ये बेस कहलाती है ना, ये बेस है किसके, 25 का। यानी 25 को 5 की कितनी पावर्स में लिखा जाएगा तो वो 2 पावर्स में लिखा जाएगा। अब ऐसे ही 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है, एज यू नो दैट। अब यहाँ जो 4 है ये पावर है। अगर मैं कहूँ कि इसका लॉग क्या होगा जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी इस एक्सपोनेंट की बेस क्या है, वो बेस यहाँ लिखेंगे, ये जो आंसर है वो यहाँ लिखेंगे, और पावर जो होगी, जो पावर होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो पावर होगी वो हमारा, इससे मुराद क्या है कि 3 की कितनी पावर्स ली गई कि 81 आया, यानी 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आंसर आया। मेरा ख्याल है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लॉग में 100 का लॉग लें, किस में, बेस 10 में। अब 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 आएगा, या 10 आपको पता है 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आएगा, यानी 10 रेज़्ड टू पावर 2 हो तो 100 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा डेफिनेटली। अच्छा जी, इसी तरह लॉग मैं 1000 लूँ तो 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 1000 आएगा, डेफिनेटली 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1000 आएगा। तो इट्स मीन 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो 1000 को अगर 10 की पावर्स में लिखा जाए तो 3 आंसर आता है। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हमने जो बुक्स में देखा है लॉग को लिखा हुआ, तो वो या लॉग अकेला होता है जी, लॉग फलां चीज़ का, लॉग एक्स का अकेला होता है लॉग, या फिर इस फॉर्म में होता है ln की शक्ल में लिखा होता है। पहले तो ये फ़र्क देख लें, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, लॉग विद बेस ई, लॉग विद बेस ई। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ई क्या है, इसके लिए आपको एक अलग लेक्चर
लेना पड़ेगा कि ई क्या चीज़ है। लेकिन सिंपली यहाँ पर इतना याद रखिए कि लॉग विद बेस ई को ln से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और जहाँ पर लॉग की बेस ना लिखी हुई हो तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ इन बेस 10। मीन्स कि क्या मैं यहाँ से बेस 10 को मिटा दूँ? जी बिल्कुल मिटा सकता हूँ। यहाँ पर जहाँ पे भी बेस लॉग की नहीं होगी तो इसका मतलब होगा कि हमने उसको बेस 10 में रिप्रेजेंट करना है। ओके जी, तो दोबारा समझ लीजिए, कोई चीज़ एक्सपोनेंट में लिखी हुई हो तो उसी का एक और इजहार की सूरत है, रिप्रेजेंटेशन का एक अनदर वे है जिसमें जो बेस होती है हम वो लॉग की बेस बना देते हैं, जो आंसर होता है वो यहाँ लिखते हैं, जो पावर होती है वो यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब है कि इस चीज़ को इसकी पावर्स में लिखा जाए तो आंसर क्या आएगा।